अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रिंजल कड़ी बनाएंगे, वो भी ग्रैंड माँ के स्टाइल में। ये बहुत ही इजी और सादा रेसिपी है और इस रेसिपी से बहुत ही यमी और स्पाइसी हमारी ब्रिंजल कड़ी बनती है। आप भी यकीनन इसको ज़रूर बनाएंगे। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इस तरीके से आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसके लिए ये 3 ब्रिंजल मैंने लिए हैं जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। 2 ऑनियन है जो कि काट दिए हैं। जिंजर पेस्ट है, गार्लिक है, 3 टमाटोज़ हैं जो कि काट दिए हैं। 4 ग्रीन चिली है जो कि बारीक काट दी हुई है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून होल ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हम इसमें यूज़ करेंगे योगर्ट। तो आइए सबसे पहले हम ब्रिंजल जो हैं उनको काट लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो इसका फ्रंट हिस्सा है, जो सिरा होता है, उसको हम काट लेते हैं। फिर इसके हम 2 पीस कर लेते हैं और एक पीस के हम लंबे लंबे स्लाइस इस तरह पहले काटेंगे। फिर इनको दूसरी साइड से हम इसके 3 पीस करेंगे, तो ये बहुत ही गोल हमारे ब्रिंजल कटेंगे। ये देखें, ये मैंने ब्रिंजल जो है काट दिया है, आपको नज़र आ रहा है। इसके बड़े ही ज़बरदस्त गोल गोल पीस कटे हैं। इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। बाउल में हम अब वाटर डाल देते हैं, क्योंकि ब्रिंजल जो हैं अगर हम काट कर रखेंगे तो बहुत जल्दी ये ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए इनमें पानी डालकर रखना ज़रूरी होता है। पानी अगर हम इसमें डालकर रख देंगे काट के तो ये ब्लैक नहीं होंगे। इसी तरह हम दूसरा ब्रिंजल लेकर उसको भी इसी तरीके से पहले लंबे स्लाइस में और फिर इस तरह हम इनके छोटे साइज़ बना लेते हैं और ये गोल गोल कटेंगे। आप इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर आप दरमियान में ना भी काटें तो आप इनके गोल गोल स्लाइस काट सकते हैं और इनके लंबे स्लाइस भी हम काट सकते हैं। ये देखें, कुछ हमने गोल किए हैं और कुछ मैं जो है इनके लंबे लंबे स्लाइस में काट रही हूँ। ये देखें, ये दोनों शेप में मैंने काटे हैं ताकि हमारी कड़ी जो है वो ज़बरदस्त बने और इसकी लुक भी अच्छी हो। ये देखें, सारे ब्रिंजल जो हैं मैंने काट दिए हैं। इनको हम एक जिस बॉल में पहले मैंने वाटर डाला है उसमें हम डाल देते हैं और वाटर में हम इनको भिगो देते हैं। ये देखें, वाटर में मैंने भिगो दिए हैं ताकि ये ब्लैक ना हो। तो आइए हम ब्रिंजल कड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक हंडिया ऊपर रखी है और इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो ओनियन मैंने काट के रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। ये देखें, चमचे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है ताकि हमारे ओनियन जो हैं वो ऑयल में मिक्स हो जाएं। हमने इसको हल्का ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें गार्लिक जो है वो मैंने पहले बारीक काट के रखा हुआ है वो भी इसमें डाल दिया है। इसको भी हमने हल्का सा ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें, ओनियन और गार्लिक जो है वो हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालकर 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं ताकि इसका कलर निकल आए। ये देखें, 1 मिनट हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कलर
जो ओनियन है उनका हल्का सा कलर निकल आया है और ये नरम भी हो गए हैं। इसी तरह हमने ये ग्रीन चिल्ली जो पहले काट के रखी हुई थी वो भी डाल दी है। ये सॉल्ट, होल ज़ीरा और हल्दी ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और इसी तरह ये जिंजर जो है 2 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। टमाटर्स मैंने 3 यूज़ किए हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें, आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से भूनना है। 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। इसी तरह योगर्ट जो है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 to 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा डालना चाहें, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी इसकी बनाना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से भूनना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। ये देखें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इनको हमने 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ये टमाटर वगैरह, ताकि अच्छे से गल जाएं। इसके ऊपर हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर लगा देते हैं ताकि टमाटर वगैरह जल्दी से गल जाएं। ये 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसको भून लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी गल गई हैं। ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। टमाटोज़, ओनियन, योगर्ट सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसमें क्या डाला है। और जो ऑयल है इसने छोड़ दिया है। तो अब हम जो ब्रिंजल हैं जो काट के रखे हुए थे स्लाइस, वो डाल देते हैं। इसको भी डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ये देखें ये सारे मसाले में मिक्स कर देने हैं। बस 1 से 2 मिनट तक अगर हम भूनेंगे तो ये सारे मसाले में मिक्स हो जाएंगे और इसके ऊपर हम कवर लगाकर 3 से 4 मिनट तक छोड़ देते हैं। ब्रिंजल जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते गलने में। ये देखें ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसको भून लेते हैं। ये ब्रिंजल हमारे गल गए हैं क्योंकि ब्रिंजल जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ये देखें आपको नज़र आ रहा है जो हमारी ब्रिंजल कड़ी है ऑयल उसने छोड़ दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। इसको चपाती के साथ, वाइट राइस के साथ, जैसा आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सादा रेसिपी है और ये बहुत ही यम्मी जो है ब्रिंजल कड़ी बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।